हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेपर नंबर 11 2022-24 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर सहित आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिस मीडियम में आपको चाहिए, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पे पूछ लिया गया था आपसे। ये पीडीएफ ओपन हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर थर्ड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर 22-24 का सेशन था। फुल मार्क्स से 40 का वक्त मिला था आपको 1.5 आवर का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए हैं, कितने? 5, और हर एक सही करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, प्रोज डज नॉट इंक्लूड अ। प्रोज में क्या शामिल नहीं है? प्ले शामिल नहीं है, नॉवेल शामिल नहीं है, या पोएम नहीं शामिल है, या फिर स्टोरी शामिल नहीं है। ये आंसर आपको बताना था। तो देखिए, पहले का आंसर हो जाएगा पोएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। जो प्रोज आपको देखने को मिलता है, प्रोज जो है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा जा सकता, विदाउट अ फिक्स्ड रिदमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पोएम जो है कैसे भी, प्रोज जो है वो ऑर्डिनरी वे में लिखा जा सकता है। ठीक है, रिदमिक राइमिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, बायोग्राफी वगैरह जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और पोएम जो है वो पोएट्री से बिलोंग करता है फिलहाल, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसमें राइमिंग की जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल, पोएट्री इंक्रीजेज अ चाइल्ड्स डैश टू ब्यूटी। देखिए क्या बोला गया है कि जो पोएट्री है वो बच्चे का क्या बढ़ाती है। ठीक है, ये उसका इंटरेस्ट बढ़ाती है, बिहेवियर बढ़ाती है, अवेयरनेस बढ़ाती है। तो देखिए, बात तो सब कुछ सही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे गलत है, लेकिन सबसे सटीक आंसर आपको ढूंढना है। तो देखिए, बच्चा को जो सेंसिबल बनाता है। ठीक है, सेंसिटिविटी यानी कि इमोशनल अटैचमेंट उसके अंदर आएगी। तो ऑप्शन डी आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑडियो वीडियो मटेरियल रिड्यूसेस। ऑडियो और वीडियो मटेरियल का यानी कि आप टीएलएम का इस्तेमाल अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आप क्या करना चाह रहे हो? उससे क्या कम हो जाएगा? आपका टाइम कम हो जाएगा, या फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या एफर्ट कम हो जाएगा, या क्या कम हो जाएगा? तो देखिए, वर्बलिज्म आपका जो है कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ओनली थ्रू जो आपका लर्निंग जो होती है वो वर्ड्स के थ्रू होती है, विदाउट रियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये किसको कम करता है? ये पूछा गया है कि जो मटेरियल है वो क्या कम करता है। तो ये जो है समय को, यानी कि सीखने की जो क्षमता है उसको ये जो है घटा देता है, और जल्दी जल्दी बच्चा यहाँ पे सीख पाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ। एवोल्यूशन जो है क्या काम करता है? क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम लाता है, या फिर कंटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी लाता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव लाता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑल ऑफ द एबव वाले सवाल जो है ना, 80 से 90% चांसेस जो है हमेशा जो बीएड वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हमेशा सही होता है ये। तो फिलहाल यहाँ भी इसका सब कुछ सही है। देखिए, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जो चाह रहे हो आप वो हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना, यही तो आप करते हो। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रैपिड रीडिंग इज जनरली कॉल्ड। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सीटेट में ये सवाल पूछा जा चुका है। रैपिड रीडिंग जो है वो सप्लीमेंट्री रीडिंग का ही नाम है, दूसरा नाम है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। फैक्चुअल सवाल है, इसे आप ऐसे ही जो है याद कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए, 2 सवाल का आपको जवाब देना है। 5+5 आप यहां से 10 नंबर ला सकते हैं। पहला सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल एंड द रिलेवेंस ऑफ मीडिया इन ए स्कूल करिकुलम। आपको जो है रोल और रिलेवेंस बताना है मीडिया का। ठीक है, अगला सवाल है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लासिकल एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंग्लिश। आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट ऑफ अ क्लासिकल जो है वो क्या है, वो आपको बता करके देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्कशॉप एंड सेमिनार। सेमिनार और जो वर्कशॉप है इसका क्या साइलेंट फीचर है, ये आपको डिस्कस करना था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय द पीयर इवोल्यूशन
कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट, आपको बोला गया है कि पीयर रिवोल्यूशन का क्या मतलब है, इसके बारे में बताइए। बात करेंगे ग्रुप सी की, 2 सवाल आपको करने हैं, 10 + 10 20 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज ट्रांसलेशन इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, गिव इट्स इंपॉर्टेंट एंड नीड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एम्स एंड टीचिंग पोएट्री, हाउ दे डिफर फ्रॉम एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज। देखिए बोला गया कि पोएट्री पढ़ाने का क्या एम होना चाहिए वो बताइए, और ये कैसे डिफर करता है एम ऑफ टीचिंग प्रोज से, दोनों के बारे में बताना था। अगला सवाल है, डिस्कस द रिलेशनशिप अमंग करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। देखिए करिकुलम ऐसा समझ लो कि आप ये दादाजी है और इसी का सिलेबस जो है क्या है, बेटा है, और टेक्स्ट बुक क्या है, इसका पोता है, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, ये बताने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि करिकुलम समझ लो कि एक ऐसा बक्सा है, इसके अंदर आपको सिलेबस भी मिलेगा, एक्टिविटी भी मिलेगी, आप कहीं पे बच्चे को घुमाने के लिए ले जा रहे हो, सब कुछ करिकुलम का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। 2017-19 का ये क्वेश्चन पेपर को रिपीट किया गया है, यानी कि टीएलएम का इस्तेमाल आप इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में कैसे करोगे, ये बताना था आपको। तो ये था पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का 2022-24 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।